10 नवंबर 2025 की शाम का समय दिल्ली का लाल किला, जहाँ रोज हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन अचानक इतनी तेज आवाज हुई कि पूरा इलाका हिल गया। एक यूडीआई आई-20 कार में एमोनियम नाइट्रेट भरा था, वो फट गया। 13 लोग मौके पर ही खत्म, कई घायल। लेकिन ये कोई गलती, कोई आम हादसा नहीं था, यह एक प्लान किया हुआ हमला था। और सबसे डराने वाली बात, यह हमला उन लोगों ने किया जो बाहर से डॉक्टर दिखते थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह आतंकवादी थे। यानी पढ़े लिखे लोग भी देश को खून में डुबोने की तैयारी कर रहे थे। यह पूरी कहानी फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, डॉक्टर मोहम्मद अमर नबी। बाहर से बिल्कुल सामान्य डॉक्टर, लेकिन अंदर ही अंदर कट्टरपंथ की तरफ खींच चुके थे। उमर रेड कोर्ट के पास एक कार में कई घंटे बैठे रहे और फिर खुद को उड़ा दिया। डीएनए टेस्ट से साफ हुआ कि धमाका उसी ने किया था। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और भी डॉक्टर थे। डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर शाहीन शहीद, डॉक्टर मुजफ्फर राथर, सभी पढ़े लिखे, सब डॉक्टर, लेकिन सब एक ही रास्ते पर चल पड़े थे। इनका मकसद था बाबरी विध्वंस का बदला लेना और ऑपरेशन सिंदूर को रोकना। प्लान इतना बड़ा था कि जैसे मोहम्मद 32 कारों में बम भरकर दिल्ली, यूपी और कई शहरों में एक साथ धमाके करना चाहता था। कार बम, राइफल अटैक, सब कुछ पहले से तय था। अब सुनिए यह पूरी प्लानिंग कहाँ होती थी। यूनिवर्सिटी के एक कमरे में, रूम नंबर 13 में, यहीं पर लैब से चोरी किए गए केमिकल एमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड को मिलाकर ANFO बम तैयार किए जाते थे। इन लोगों ने 26 लाख रुपया जुटाया और 26 क्विट फर्टिलाइजर तक खरीद डाला ताकि बड़े धमाके किए जा सके। सारी बातचीत भी गुप्त थी। स्विच ऐप, थ्रीमा और टेलीग्राम पर कोड वर्ड्स के जरिए संपर्क होता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस कहानी के पीछे पाकिस्तान का ISI कनेक्शन भी था। उमर और उसके साथी 2022 में तुर्की गए, जहां इस्तांबुल में एक हैंडल उकासा से मिले। प्लान ऐसा बनाया गया कि पाकिस्तान का नाम सीधे न जुड़े, इसलिए ऑपरेशन अफगानिस्तान और तुर्की से चलाया गया। जैसे मोहम्मद के पाकिस्तानी हैंडलर्स मुजफ्फराबाद में मीटिंग कर रहे थे और वही लोग इन रेडिकल ग्रुप्स को दोबारा एक्टिव कर रहे थे। ANFO बम, यह वही हथियार है जिसका इस्तेमाल ISI बेकिड आतंकी ग्रुप ISKGP भी करता है। फरीदाबाद का पूरा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया तो उमर और उसके साथी डर गए। घबराहट में उमर ने प्लान भी नहीं सोचा, सीधा हमला कर दिया। लेकिन इस कहानी का असली डर यह नहीं कि एक हमला हुआ, असली डर यह है कि पढ़े लिखे MBBS पास डॉक्टर भी गलत विचारधारा का शिकार हो सकते हैं। मतलब आतंक अब बॉर्डर से नहीं, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से भी निकल सकता है। NIA अभी भी पूरी साजिश खोल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, यह खेल आखिर कब रुकेगा।